बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत जुडिशल रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, जो तौहीन अदालत का केस है, उसकी समाअत थी। आज भी इस समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गहरे रिमार्क सामने आए। न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि मुख्तलिफ जो मौज़नीन थे, उन्होंने भी ऐसे सवालात को जन्म दिया जिन सवालात ने हमारे जुडिशल सिस्टम को एक दफ़ा फिर से झंझोड़ कर रखा है। और एक दफ़ा अगर वो समाअत कोई लाइव जा रही होती, अगर पूरी समाज को सुने, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा जुडिशल सिस्टम इस हद तक पहुंच चुका है। जब समाज का आगाज़ हुआ, गुलशर और हामिद खान ही जो है वो अपने दलाइल दे रहे थे और उन्होंने ही कहा था कि दलाइल को आज तक जो है वो रख देते हैं। हम मंसूर अली शाह साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका कोई ज़ाती मसरूफियत है, इवेंट है, उसके लिए जाना है। तो हामिद खान ने कहा था ठीक है, तो आज इस केस की समाअत जो है वो हुई है। 9:30 बजे की इसकी समाअत होनी थी, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि हम जो रेगुलर कॉज है उसको ले लेंगे और उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री पे जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री में ये जो केस है, कंटेम्प्ट वाला केस था, ये केस पहले नंबर पर था। तो फिर पहले रेगुलर कॉजेस ली गई, उसके बाद फिर जो सप्लीमेंट्री कॉजेस है उसको सुनना जब शुरू किया गया, तो पहला जब ये केस था, तो हामिद खान जो अदालती मुअव्विन, जिनको अदालत ने मुअव्विन मुकर्रर किया था, वो रोस्टम पर आए और हामिद खान ने अपने दलाइल जो है वो दिए और अदालत की मुआवनत हामिद खान ने की। हामिद खान की बात का क्रक्स ये था कि इस सारे मसले का जो हल है वो फुल कोर्ट है। आज हमें एक वाज़ेह तक़सीम नज़र आई। एहसन गून थे, एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल हैं वो थे, एहसन गून थे, अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा हामिद खान थे, ख्वाजा हारिस थे, और जब वो सलाउद्दीन जो जिनके कहने पर या जिनकी जो है वो जिनके कहने पर, या आप कह लें कि जिन्होंने पॉइंट आउट किया था, उनके बाद जो है वो ये मामला उठा था, वो वीडियो लिंक पर थे। तो ज़्यादातर जो वकला हैं उन्होंने ये कहा कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन एहसन मून और जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये कहा कि ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दें, कमेटी को भिजवा दें, तो ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहरहाल जब समाअत का आगाज़ हो, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने हामिद खान से पहला सवाल ये किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर जो है वो इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता, जिस पर हामिद खान ने कहा कि जी इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा जो है वो तब्दील नहीं हो सकता। अच्छा, हामिद खान ने महरम अली, एक केस था जो कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उस केस का हवाला दिया और हामिद खान ने कहा कि जो है वो महरम अली का केस जो है, एक पैराग्राफ जो है वो इसी केस से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट की तश्कील जो है वो आइन के आर्टिकल 175 के तहत हुई थी और जुडिशल पावर जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट को तफवीज़ की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कमेटी जो है वो एक केस जुडिशल ऑर्डर, एक केस जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, कमेटी वो केस जो है वो शिफ्ट कर सकती है या नहीं। जिसमें हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ है वो वाज़िया है और उसमें तमाम जजेस जो हैं वो शामिल हैं, और उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि फलां या मखसूस जज जो है वो ही सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बेंच बनेगा या नहीं, ये आर्टिकल 191A में के सवाल जो है वो आएगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे सामने जो है वो जजिस, हमारे सामने इस वक्त जो केस है वो जजिस कमेटी से मुतालिक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस समीरुद्दीन खान जो हैं वो उस जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, जिसने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से ये केस जो है वो वापस लिया था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जुडिशल ऑर्डर जो है वो गलत है, तो जुडिशल फॉरम पर क्या चैलेंज नहीं होगा, मतलब एक जुडिशल ऑर्डर कर दिया, अगर वो गलत हो गया तो क्या वो जुडिशल फॉरम पर चैलेंज नहीं हो सकता। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अच्छा, जो वकला हैं वो जो मौज़नीन है, खासतौर पर ख्वाजा हारिस, अटॉर्नी जनरल, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की बात को नेगेटिव साइड पर लेकर जा रहे थे। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने सवाल ही नहीं किया, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अच्छा, इससे हट कर ये केस है। हामिद खान से उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो 4,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। तो ये किसने डिसाइड करना है कि ये जो केसेस हैं, जो 4,000 से ज़ायद मुकदमात है, ये कहाँ जाएंगे। अ, अच्छा, उसके बाद अच्छा, जो 11:30 बजे तक जो है वो हामिद खान के दलाइल चलते रहे, 11:15 बजे तक, और सॉरी 11:15 तक हामिद खान के दलाइल चलते रहे। उसके बाद अदालत ने वक्फा किया, क्योंकि 11 से 11:30 के दरमियान जो वक्फा होता है, समाअत के बिल्कुल जो वक्फे से पहले जो समाअत हो रही थी, उसमें उसके बिल्कुल इख्तिताम पर जो एहसन गून चूँकि दलाइल दे रहे थे, तो एहसन गून मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो है ना वो एक बहुत ही मज़ाक़िया खेज़ कह लें या दिलचस्प मुकालमा कह लें, वो हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, एहसन गून ने कहा कि इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए गए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद गैर मौसर हो चुके हैं। आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, ये मंसूर अली शाह को एहसन गून साहब कह रहे हैं कि आप जजिस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठे या ना बैठे ये अलग बात है। मतलब एक कमेटी हो रही है, इस कमेटी का इजलास हो रहा है और उसमें एक जज को बुलाया ही नहीं गया, और उस मेंबर को जो कमेटी का हिस्सा है उसको बुलाया नहीं गया, तो वो कैसे इजलास में शरीक हो सकता है। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं तो जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ, जिस पर एहसन गून ने कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जाते हैं। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हम तो जजेस नामजद करते हैं, एक ही वोट पड़ता है, वो भी हमारा अपना वोट होता है। फिर उन्होंने कहा कि जी बाकियों को जो है वो 11-11 वोट पड़ते हैं। खैर, फिर उन्होंने कहा कि जी ये तो गपशप है, ये लगती रहती है। तो फिर जस्टिस की लिबासी ने कहा कि आइन जो है वो ये कहता है कि जुडिशल ऑर्डर को जुडिशल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है।
जैसे मंसूर शाह ने फिर ये कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अगर बेंच केस सुन ले तो कमेटी को ख्याल आए कि ये बेंच जो है वो कर क्या रहा है, ये बेंच जो है इस केस से वापस लिया जाए। इससे कबल परसों जैसे मंसूर शाह ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि जहां नजर आना शुरू हो कि ये फैसला हुकूमत के खिलाफ जा रहा है तो केस वापस ले लिया जाता है। तो ये आप इस मंसूर शाह साहब के इस रिमार्क्स को जो है वो उससे रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो एसएम ने ये कहा कि अगर कमेटी इस पर एतराज़ करती है तो अदालत जो है वो मामला रेफर कर सकती है। जिस पर जसवंत शाह ने कहा कि इंतजामी कमेटी केस सुनते हुए वापस जो है वो नहीं ले सकती, मगर अगर एक केस शुरू हो चुका, उस केस की समातें चल रही हैं, तो इंतजामी कमेटी उस केस को किसी भी बेंच से वापस नहीं ले सकती। एहसन भून ने आज जब दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि जो है ना वो अच्छा, एहसन भून ने भी आज यही कहा कि जी आप ये मामला जो है जजेस कमेटी की तरफ रेफर कर दें। हामिद खान ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने मिली जुली बात की, उन्होंने कहा कि आप जजेस कमेटी को भिजवा सकते हैं, बट मंसूर अली शाह ने उस पर कहा कि हम चीफ जस्टिस को मामला भिजवा देते हैं कि आप इस पर फुल कोर्ट बना दें। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो है वो चीफ जस्टिस को मामला भिजवा दें कि चीफ जस्टिस इस पर फुल कोर्ट जो है बना सकते हैं। एहसन भून ने कहा कि अच्छा, जस्टिस अकील अब्बासी की जानिब से ना आज बड़े एक लाइटर मोड्स में वो रिमार्क्स दे रहे थे, जिसमें अकील अब्बासी ने कहा कि असल में जो सारी शरारत है वो हमारे इस ऑर्डर की है जो कि 20 जनवरी का है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे मंसूर शाह ने फिर हामिद खान से ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या दुनिया के किसी हिस्से में या किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि कुछ जो बेंचेस हैं वो जुडिशरी जो है वो ना दे, एग्जेक्टिव तश्कील दे। ऐसे उन्होंने उस पर कहा जी कि जब तक ये आइन का दस्तूर है, ऐसे उन्होंने कहा कि ये जो कानून है ये पार्लियामेंट ने बनाया है और जब तक आइन में शामिल है वो दस्तूर का हिस्सा है। जिसमें मंजूर शाह ने कहा कि अब हम आर्टिकल 191A का जायजा जो है वो नहीं ले सकते। जिसमें ऐसे उन्होंने कहा कि आप जायजा नहीं, आप केस को आइनी बेंच को रेफर करेंगे। जिस पर जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि जी आइनी बेंच की 26वीं तरमीम की आइनी बेंच जो है वो भी 26वीं आइनी तरमीम की पैदावार है और क्या चलता केस कमेटी वापस ले सकती है। ऐसे उन्होंने फिर ये कहा कि ये आइन की मंशा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर हम ऑर्डर करते हैं तो क्या वो गैर आइनी होता और जुडिशल ऑर्डर अदालती हुक्म से जो है वो खत्म हो सकता है। जिस पर ऐसे उन्होंने कहा कि अगर मामला आइनी कानूनी हैसियत का है तो कमेटी आइनी बेंच को ये मामला भेज सकती है। यहाँ पर ऐसे की जो लाइन है वो वाजह होती है कि वो किस साइड को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, किस साइड पर जा रहे हैं। बहरहाल समात जब वक्फा हुआ, वक्फे के बाद ख्वाजा हारिस साहब जो है उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ख्वाजा हारिस साहब ने एक तो एक मुख्तलिफ उसके फैसले हवाले दिए। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट आपको सर्टिफिकेट दे देती है कि इस केस में कानूनी नुक्ता जो है मौजूद है तो फिर आप लोग केस जो है वो सुन सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी दिए और साथ साथ ये कहा जो डायरेक्ट अपील के केसेस हैं, डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस जो है वो आप सुन सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच हाई कोर्ट की डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस सुन सकता है। ख्वाजा हारिस ने आर्टिकल 185(3) का दायरा इख्तियार जो है उस हवाले से उसका भी हवाला है। उन्होंने कहा कि जी 185(3) का जो दायरा इख्तियार है वहाँ नहीं है जहाँ आप देख रहे हैं। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि क्या ये कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो केस चल रहा है तो वापस ले सकती है। जस्टिस मंजूर शाह साहब ने आज तमाम मुआवनीन से ये एक सवाल किया और तमाम मुआवनीन ने इस सवाल एक ही सवाल पे मुख्तलिफ जो अदालती फैसले थे उसके हवाले दिए। सिर्फ एहसन मोहन साहब ने कहा कि जितने भी हवाले दिए जा रहे हैं ये सारे 26वीं तरमीम के बाद जो है वो गैर मौसर हो चुके हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहाँ लिखा है कि कमेटी जो है वो आइनी बेंच में केस लगा सकती है। जैसे मंजूर शाह ने कहा कि कमेटी वापस ले सकती है या बेंच तब्दील कर सकती है। ये सवाल किया उन्होंने ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी अगर चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है, लेकिन ये वाजिया किया ख्वाजा हारिस ने भी कि कमेटी हरगिज बेंच तब्दील नहीं कर सकती या केस वापस नहीं ले सकती। फिर जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी सिविल और क्रिमिनल केसेस में आने सवालात जो है वो रेगुलर बेंच देख सकता है। ये वही बात जो मैंने भी बताई थी हाई कोर्ट के हवाले से। फिर जस्टिस ख्वाजा हारिस ने कहा कि कमेटी का केस वापस लेना जो है वो आइनी मैंडेट के तनाजुर में देखना चाहिए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज भी कानून है और आज भी वो नाफिजुल अमल है। जैसे मंसूर शाह ने कहा कि क्या इंतजामी कमेटी जो है जुडिशल ऑर्डर के दुरुस्त होने को सिर्फ अलग तराजू में देखा जा रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने आज कहा कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आइनी शिक लागू नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आइनी शिक है तो उस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी है, जो इंतजामी कमेटी है, उस पर यह आइनी शिक लागू नहीं होती। फिर जब ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल हुए फिर एहसन भून जो है वो दोबारा से रोस्टम पर आए और उन्होंने आकर जो अपने दलाइल दिया। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के फैसले का भी आज हवाला हुआ। जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तों का एक फैसला हमने दिया था उस पर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ और माजी में बहुत से ऐसे फैसले जो है वो हो चुके हैं। फिर जो है वो एहसन भून ने उस पर ये कहा कि हाल में माय लॉर्ड अब जो है वो हम लिखेंगे। एहसन भून ने कहा कि माजी के तल्ख तजर्बात जो हैं उनकी रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए। उनको नजर आ रहा है कि इस चीज़ पर फुल कोर्ट बनेगी, इस वजह से एहसन भून ने ये कहा कि अब माजी के तल्ख तजर्बात जो है उनकी रोशनी में कोई फैसला ना किया जाए। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि जी हमने तो जो है वो आइनी बेंच ने
فیصلہ جو ہے وہ آئینی بینچ نے کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے پھر وہ یہ کہا کہ جی یہ تو ویسے ہی جو ہے وہ گپ شپ چل رہی ہے۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ نے آج ایسے مودی جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کیس ہے، ہم اس کیس کو سن رہے ہیں اور اس کیس کی کچھ سماعتیں ہمارے پاس ہو چکی ہیں، تو کیا یہ کمیٹی کا اختیار ہے کہ وہ ہم ایک چلتا ہوا کیس جو ہم سماعتیں کر رہے ہیں اور سماعتیں ہو چکی ہیں وہ کیس واپس لے لے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ تو اب اس طرح سے جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے یا جو جوڈیشری ہے وہ اس طرح سے تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیس چل رہا ہے اور آپ کیس واپس لے لیں۔ آج ہی جب آرڈر جسٹس منصور علی شاہ ایس ایم کا آرڈر لکھوا رہے تھے تو جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میری آپ کو تجویز یہ ہے کہ معاملہ جب کمیٹی کو بھجوا دیں، اس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کمیٹی جو ہے وہ اسے واپس لے چکی ہے اور وہ پھر یہ کہے گی کہ جو ہمارے سامنے لگا دیں۔ اچھا، آج نا شروع میں احسن بھون نے حامد خان نے ایک ریفرنس دیا تھا ایک کیس کا، اس کیس کے حوالے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے خواجہ جو احسن بھون تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی آج اس کیس میں کچھ معاونین ہیں، ان کی بات سے ہم متفق ہوں، لیکن جو ہے وہ 142 میں مجلس شورا کے پاس پاور ہے کہ وہ قانون حامد خان صاحب کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے تمام عدالتوں کے لیے ماں سوائے ایکسیپٹ سپریم کورٹ کے لیے قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے۔ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے احسن بھون نے یہ کہا کہ مجلس شورا جو ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کی 142 میں اس کے پاس پاور ہے کہ وہ قانون بنا سکتی ہے، جس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو آپ معاونین جو ہیں یہ آپس میں شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس احسن بھون نے کہا کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس پر جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تو اس چکر میں ہیں کہ ادارے کا جو احترام ہے وہ برقرار رہے۔ احسن بھون نے پھر یہ کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں مرضی سے جو ہے وہ ججز چاہتے ہیں۔ عقیل عباسی نے احسن بھون کو روکتے ہوئے کہا کہ مرضی کے ججز اور مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے، آپ کی مرضی سے ہی تمام تر ججز جو ہیں وہ اس کورٹ میں آ رہے ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل بالکل اختتام پر جو سپریم کورٹ روسٹم پر ہے انہوں نے کہا کہ عقیل عباسی نے ان کو یہ بتایا کہ نظر عباس صاحب نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور پھر جسٹس عقیل عباسی نے اس واضح کہ انہوں نے کہا کیونکہ 2-3 دن تک جسٹس عقیل عباسی پر جو ہے وہ ایک چیز کو لے کر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا ساتھ دے رہے ہیں اور توہین عدالت کا، تو جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے توہین عدالت کا، بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ جس پر جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے یہ محدود ہوتی ہے اور اگر عدالت سے توہین عدالت کی کارروائی سے باہر نکلنا ہے تو یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا جائے، یہ بھی اٹارنی جنرل نے کہا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر فل کورٹ سنے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ کے پاس سماعت کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہیں اور عدالت کو یہ معاملہ جو ہے کمیٹی کو بھجوا دینا چاہیے۔ پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر عدالت جو آرٹیکل 184 یا اپیل سن رہی ہوتی تو بات الگ تھی، لیکن یہ چونکہ 185 کا کیس ہے تو یہ نہیں سن سکتی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کی مرضی ہے وہ فل کورٹ بنائے یا نہ بنائے۔ یہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک چیز واضح کی ہے کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی چیف جسٹس کے پاس ہی جائے گا کہ وہ فل کورٹ بنائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے آج ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم کیس سن رہے ہیں تو کوئی بھی ہمیں اٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، لیکن کمیٹی کا اختیار یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے سے کیسز لے سکے۔ ایک کیس جو ہم سن رہے ہیں آج یہ کیس ہمارے پاس لگا اور اس کے بعد ہمارے سے واپس لے لیا گیا، کل کو ممکن ہے کہ ہم ایک کیس کی سماعت کریں اور ایک کیس جس کی سماعت ہم کر سکتے ہیں اس کیس کو بھی ہم سے لے لیا جائے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ بہرحال اس چیز کا فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا ہے اور میری اپنی پرسنل پرسیپشن یہ ہے کہ اس کو جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کو یہ معاملہ ریفر کروائیں گے اور اس معاملے پر فل کورٹ ہی بنے گا۔ تاہم فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا فیصلہ محفوظ ہے، ممکن ہے کہ کل سنا دیا جائے یا پیر کو سنا دیا جائے یا آئندہ ہفتے میں فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور